हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपनी निकाह की एल्बम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अपनी एल्बम वगैरह तस्वीरें जो भी कुछ है शादी की ये सब उठा के अटैची में बंद करके रख दी हैं, क्योंकि रूम में इतनी स्पेस नहीं है और बच्चे जो हैं जब भी उनके हाथ लग जाती थी वो ख़राब करते थे। तो मैंने कहा जितनी बच गई है तो उसको संभाल लूँ। तो बस बहुत अरसे से ये एल्बम्स जो हैं सारी मेरी शादी की अटैची में बंद थी। आज किसी काम से अटैची ओपन की तो ये मुझे नज़र आई, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस ये है मेरी एल्बम और ये मेरी सबसे पहले जो मैं है अब निकाह हुआ था, तो जाहिर सी बात है इसलिए फिर निकाह की एल्बम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके फर्स्ट जो पिक्चर लगी हुई है वो हम दोनों साइन कर रहे हैं, ये वो पिक्चर लगी हुई है। अच्छा, हमारी जो है माइयों वगैरह में कोई भी नहीं बैठी थी और मेहंदी जो है वो घर में घर के बस हम लोग थे और घर में बस वो मेहंदी हुई थी। आनन फानन बस मेरी शादी हुई थी। और क्योंकि मेरे मियाँ जी ने जल्दी जाना था वापस दुबई, तो इसलिए कोई इतना ज़्यादा ये नहीं कि मैं हफ्ता भर पहले कोई माइयों बैठी हूँ या बहुत ज़्यादा मेहंदी के फंक्शंस, ऐसा कुछ भी नहीं। बस बारात, वलीमा और निकाह, ये 3 फंक्शंस हुए थे सिंपल होटल में और ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। और 8 नवंबर 2009 को मेरा जो है निकाह हुआ था। माशाल्लाह से इस नवंबर में 12 साल माशाल्लाह से हो जाएंगे। इस पूरी एल्बम में जो सबसे प्यारी सबसे खूबसूरत पिक्चर मुझे लगती है वो ये है, जिसमें मेरी अम्मी जो हैं वो अपने दामाद के साथ खड़ी हुई हैं। और आप लोग खुद भी देख सकते होंगे कि अम्मी के चेहरे से इस पिक्चर में कितनी कोई खुशी झलक रही है, कि वो नज़र आ रहा है कि वो किस कदर खुश हैं। और वाकई ये खुशी के लम्हात होते हैं कि आपकी सबसे छोटी सबसे प्यारी बेटी, उसका शौहर आपके साथ खड़ा हुआ है, आपका दामाद आपके साथ खड़ा हुआ है और आपको पता है कि ये वो इंसान है जिसके सुपुर्द आप अपनी बेटी को कर रहे हैं, अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में दे रहे हैं। और वाकई ये बहुत खूबसूरत लम्हात होते हैं एक माँ के लिए। और नज़र आ रहा है कि मेरी अम्मी जो है किस कदर खुश हैं। और अफसोस भी मुझे हुआ जब मैंने एल्बम ओपन की, क्योंकि बहुत ऐसा होता था कि हम बहन भाई अम्मी अब्बू जब बैठे होते थे, बहुत अरसे बाद हम कोई एल्बम्स को ओपन करते थे, तस्वीरें देखते थे, तो हम फिर कहते थे कि हाँ नानी नहीं है, दादी नहीं है इस एल्बम में, अब वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। बहुत से ख़ानदान के लोग जो होते थे ना, जब बहुत अरसे बाद हम एल्बम देखते थे तो बहुत से लोग ख़ानदान के इस दुनिया से जा चुके होते थे। तो मुझे नहीं, इस बात का मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने अरसे बाद जब मैं अपनी शादी की एल्बम ओपन करूँगी तो उसमें से मेरे अपने अम्मी अब्बू इस दुनिया से में नहीं होंगे और वो इस एल्बम की हद तक ही बस रह गए हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं होंगे। कभी सोचा नहीं था। चले, मज़ीद अफसरदा बातें बिल्कुल भी नहीं करूँगी और अपनी एल्बम आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये मेरा फ़ोटो शूट हुआ था निकाह पे। ये मेरी एक हाथ में कांच की बैंगल्स पहनी थी और एक हाथ में इस तरह गोल्ड की बैंगल्स थी, आर्टिफिशियल मैचिंग का सेट पहना था। नाक मेरी जो है छिदी हुई नहीं थी, तो ये चुटकी जो है इस तरह मैंने नोज़ में पहनी थी। और ये मेरा लहंगा था। तो कैसी लग रही थी मेरी लुक और मेकअप वगैरह मेरा कैसा है, ज़रूर आप लोग कमेंट्स करके बताएंगा मुझे। और बस बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त किस्म का फ़ोटो शूट हुआ था। माशाल्लाह से 12 साल हो गए हैं। और ये है मेरे मियाँ जी। अभी 12 साल पहले ऐसा नज़र दुरा, ऐसा लगता है कल की बात है, लेकिन देखते देखते ही 12 साल माशाल्लाह से गुजर गए, पता ही नहीं चला। और ये वो लम्हात हैं जिस लम्हात में ना लड़की का दिल ऐसे लगता है किसी ने मुट्ठी में ले लिया है। और बस ये 3 साइन और 3 बोल ऐसे होते हैं कि वो लड़की करे या लड़का करे, बस दोनों की ज़िंदगी बदल जाती है, एकदम ज़िंदगी चेंज हो जाती है। और दिल जो है ना, बस इतना हाथ मेरे कांप रहे थे, दिल बस धक 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 कर रहा था। साइन करने के बाद अम्मी भी और मैं भी बहुत रोए थे। और मेरा ख्याल है कि अमूमन ऐसा ही होता है, लड़कियाँ इमोशनल हो जाती हैं, माएँ भी इमोशनल हो जाती हैं। ये लम्हात ही कुछ ऐसे होते हैं, सभी बस जज्बाती हो जाते हैं। वाकई ये बस ऐसे ही लम्हात होते हैं। तो बस ये थी मेरी निकाह की। और यहाँ पर जो है ये मेरे अब्बू हैं और ये जो हैं हमारे निकाह ख्वाह हैं।
जिन्होंने निकाह पढ़ाया था, और यहाँ पे दुल्हा जो है उनके साइन हो रहे हैं, मतलब कि मेरे मियाँ जी के। और यहाँ पे अम्मी जो है मेरा हाथ पकड़ के बैठी हुई थी, और बस इतनी कोई दिल की धड़कन ना, जब मैं कबूल है बोल रही थी, दिल की धड़कन इतनी कोई मेरी तेज़ हुई थी। और बस अम्मी भी जैसे जज्बात पर काबू रख के बैठी हुई थी। जैसे ही मैंने साइन की, बस उनका भी रोना शुरू हो गया, मेरा भी रोना शुरू हो गया। बाजी खड़ी थी, फुप्पो खड़ी, जो भी थे सब ही हम बहुत रो रहे थे। निकाह हो गया। अभी निकाह के बाद जो है बस मैंने कहा अभी फैमिली मेम्बर्स से मिलवाती चलूं। और ये जो है मेरी अम्मी हैं, आप लोगों को जैसा कि शुरू में मैंने दिखा दिया, ये मेरी सबसे बड़ी सिस्टर हैं। और ये मेरी फुप्पो हैं, जिनके घर में अक्सर ही मैं जाती रहती हूँ। और ये जो है मेरी भांजी है। और यहाँ पर जनाब अम्मी बैठी हुई हैं। और यहाँ पर ये जो आंटी हैं, ये अम्मी ही की बहुत अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी। अभी भी मतलब कि अब तो अम्मी नहीं है। और मेरी जो सास हैं, मेरी सास और ये सब आपस में इनका एक ग्रुप होता था दोस्तों का। तो बस एक वो कहते हैं ना कि अल्लाह मियाँ किसी न किसी को वसीला बनाता है, दो ख़ानदानों को, दो लोगों को जोड़ने का। तो बस ये अम्मी की जो ये दोस्त हैं, और अल्लाह ने इनको एक वसीला बनाया था। इनके थ्रू जो है ये आपस में अम्मी की जो वो दोस्त थी, जो मेरी सास हैं, जो मेरी सास बनी थी, उनको और अम्मी को आपस में मिलाने का, इन दो ख़ानदानों को, हम दोनों को मिलाने का इनको मतलब के अल्लाह मियाँ ने एक वसीला बनाया था इनके। हाँ जी, ये है पिक्चर, ये मेरी पूरे ससुराल की पिक्चर है। ये मेरी सासू माँ हैं, जो कि ये भी अब इस दुनिया में नहीं रही। और मेरे हस्बैंड जो हैं, ये 4 भाई हैं। सबसे बड़े जो हैं ये हैं, फिर ये वाले हैं, ये इनकी मिसेस हैं, और ये इनके दोनों बेटे हैं। उसके बाद मेरे मियाँ जी हैं, और ये मेरा देवर है। मेरा निकाह हुआ था 8 नवंबर को। उसके बाद 18 नवंबर को मेरे देवर की शादी थी। और ये दोनों मेरी नंदे हैं, ये मेरी नंद की बेटी है। तो ये है मेरा ससुराल। उसके बाद इस पिक्चर में जो है ये अम्मी अब्बू बैठे हुए हैं, और बाकी ये सारे बच्चे हैं जो कि मेरे कज़न हैं, कुछ भतीजा भतीजी हैं, कुछ भांजा भांजी हैं। और मैं हैरान हूँ माशाल्लाह से, 12 साल बाद मैं ये जब देख रही हूँ इन बच्चों को, तो आप यकीन नहीं कर सकते, इतने छोटे छोटे ये लग रहे हैं कि वाकई छोटे हैं। और अब जो हैं ये मेरी भांजी है, ये कज़न है, इन लोगों की यूनिवर्सिटियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। ये जो मेरा भांजा है, ये माशाल्लाह से इसकी शादी हो गई है, और इसकी भी आगे से बेटी है। मतलब कि इतने अरसे बाद जब तस्वीर एल्बम्स खोलो ना, तो कितने मतलब कि चेंजिंग नज़र आती है कि वाकई यार देखने में ऐसा लगता है कल की बात है, लेकिन नहीं, वक्त वाकई बहुत तेज़ी से गुज़रता है। और बस ये सारी पिक्चर्स हैं। और जनाब ये मोस्ट हैंडसम पर्सनैलिटी ये है हमारा भाई, एकलौता भाई। और हम 4 बहनों का ये एक ही एक भाई है। माशाल्लाह से अल्लाह इसको सेहत ज़िंदगी दे। इसके अलावा ये कि भाई अभी जो है ना मेरी बारात की पिक्चर है, वो एल्बम है, वो किसी नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बारात की और वलीमे की एक ही एल्बम है, तो बस वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और उसके अलावा एक और बात है कि भाई इस हफ्ते, इस वीकेंड पे एक धमाकेदार किस्म का ना एक सेलिब्रेशन हो रही है मेरे घर में। और वह किस किस्म की सेलिब्रेशन है, ऐसा क्या है, उस सेलिब्रेशन की रीज़न क्या है, तो वो मैं उसका एक ख़ास व्लॉग आएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। वो एक सरप्राइज़ है। और उसके अलावा मेरी एक एल्बम मेरे पास बहुत पुरानी, तकरीबन कोई 25-26 साल पुरानी एक पड़ी हुई है, तो उसमें वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये 12 साल पहले की दुल्हन में और 25-26 साल पहले वाली वो जो दुल्हन थी उसकी लुक में क्या क्या फ़र्क है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।